तो हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज बताने वाले यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं कारक। क्या बताने वाले हैं? कारक। आपका हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है यहाँ पे कारक। कारक आपको क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, इसके लिए ज्यादा खास यह वीडियो होने वाला है और सभी कक्षाओं के लिए भी है। ऐसा बात नहीं खाली 4 के लिए, सभी के लिए है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट किनके लिए है तो 9th के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए और 12th के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि यहाँ से आप पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम में 3-4 नंबर हर साल आता है तो आता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को दूसरे पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी देखेगा तो मेरा वीडियो को पढ़ लेगा भाई। चलिए ठीक है ना, कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए, कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर टूट जाए शीशे की तलाश करें। तो दोस्तों, आइए आप लोग को यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितना होता है, कौन कौन कारक क्या है, सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला था। आप लोग ज्यादा तक वीडियो नहीं होगा, वही होगा कितना तक वीडियो आपको होगा 15 से 20, 15 से वही 15 मिनट के 15 मिनट मानिए ना, 15 मिनट का वीडियो होगा। अब 15 मिनट के वीडियो में अब 3-4 मिल जाएगा तो कम नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आप किस क्लास के होकर मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। क्या कारक किसे कहते हैं? देखिए, यह है कारक। आप जाकर देखिए मेरे वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, समास पढ़ाए हैं, विशेषण पढ़ाए हैं, संज्ञा सब पढ़ा चुके हैं। अब क्या बचे हुए यहाँ पे कारक। देखिए कारक किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचक हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बोल रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, तो देखिएगा उससे पहले कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या होता है, संबंध सूचक बताता है, उसे ही क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। बात समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि कारक के कितने भेद होते हैं। एग्जाम में हमको लगता है कि 5-6 बार पूछ चुका होगा, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th में बहुत बार आया हो तो आया है क्वेश्चन कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक कितने होता है? 8। कारक कितने भेद होता है? 8। इसको याद रखिए कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अब कौन कौन, तो पहले का यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे नाम है कारक का और उसका विभक्ति है, चिन्ह क्या होता है, कौन कारक का, तो कारतक, पहले कारतक कारक है, कर्म कारक, करण, संपदान, अपदान, संबंध, अधिकारक, संबोधक, और ये ना 8 गो। देखिए 8 हो गया। फिर से याद कीजिए, आई रिपीट। बोल रहे हैं पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हुआ 8 गो। अब किसका चिन्ह क्या है, तो ऐसे याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, उसके अपदान से, संबंध का के की, और उसका अधिकरण क्या है, में पर, और क्या संबोधन क्या है, हे अजी अहो अरे। ये सब क्या हुआ, किसका हुआ, यह हुआ आपका कर्ता के। यहाँ पे चिन्ह है, देखिए मेन है चिन्ह, मान विभक्ति आपको याद रखिएगा ना तो वो सब क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से याद कीजिए, ऐसे याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे अजी अहो अरे। इसको आप याद रखिएगा तो याद रखिएगा। देखिए इसको याद रखिएगा ना तो आपको नहीं बताया कि एग्जाम में सब इसी से बताए हुए, पर इसको देखिए फिर से कि देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को की, अपदान से, क्या संबंध क्या है, का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। इसको पहले पढ़ लीजिए, दोबारा में इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए अब इसको देखते हैं। 8 को होता है ना, कौन कौन 8 को बता दिए। अब बारी बारी समझते हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे पहले बोल रहा है कौन कारक है, कर्ता है ना, देखिए कर्ता कारक है तो कौन है, कर्ता कारक। कारक किसे कहते हैं,
तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कह रहा है वाक्य में जो पद काम करने वाला के अर्थ में आता है उसे क्या बोलेंगे? कर्ता कारक बोलेंगे। देखिए बोलेंगे मैं पढ़ाता हूं, तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। आगे बोलेंगे आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, देखने का काम कौन कर रहा है? आप। तो आप क्या हुआ? कर्ता कारक। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? हम लोग। तो हम लोग क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। कर्ता मतलब काम करने वाला जो करते उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। बोल रहा है एग्जाम्पल में जैसे मोहन पढ़ाता है, कौन पढ़ा? यहाँ पे देखिए मोहन पढ़ाता है, इसको कैसे लिख सकते हैं? मोहन ने पढ़ाता है, मोहन ने आ रहा है। देखिए तो वही बोल रहे हैं कर्ता ने। देखिए कर्ता में चिन्ह क्या आएगा? ने आएगा। तो मोहन पढ़ाता है, इसमें कौन कारक है? तो कर्ता कारक। एग्जाम में कवर आया हुआ है कि मोहन पढ़ाता है, इसमें कौन कारक है? तो कर्ता कारक है। क्या है कि मोहन ने पढ़ाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन ने पढ़ाता है। पढ़ाई काम कौन कर रहा है? मोहन। तो समझ में आया? तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। क्या है? ने है। याद हुआ? चलिए आए दूसरी एक बार है क्या? कर्म कर्म कारक किसे कहते हैं? तो कर्म कारक किसे कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, और देखने का काम कौन कर रहा है? आप लोग। तो हुआ कौन कारक? ये सब हुआ आपका कर्ता कारक। और मान लीजिए मैं राहुल को पीटता हूँ, तो मैं तो कौन हुआ? मैं तो कर्ता कारक को काम कर, पीटने काम कर रहा है। और पिटा कौन रहा है? तो राहुल पिटा रहा है। तो पिटा रहा है, जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे? वहां पे कर्म कारक कर रहा है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या बोलेंगे? कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, राम तो काम कर रहे हैं मारने का, लेकिन मारा किसको? तो रावण को। तो जिस पर फल पड़ता है उसको ही क्या बोलते हैं? यहाँ पे कर्म कारक। क्या बोलते हैं? कर्म कारक। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें कौन कारक है? तो इसमें कर्म कारक कौन है? देखिए राम ने रावण को, इसमें क्या रहा है? को। तो देखिए को आ रहा है, तो कर्ता ने तो उसमें हो गया है, अब कर्म को आ रहा है। तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या रहा है? को आ रहा है। क्या रहा है? को। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? चिन्ह बस याद रखिए। चलिए याद हुआ? चलिए तीसरी क्या आता है कि करण कारक किसे कहते हैं? इतना इजी कि करण कारक किसे कहते हैं? तो जिसमें काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जिसे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से लिखता है। मान लीजिए मैं मार्कर से लिखता हूं, तो मैं कौन सी से लिख रहा हूं? मार्कर से। मैं तो काम करूं तो कर्ता कारक हुआ। और किसे लिख रहा हूं? कलम में किसे लिख रहा हूं? तो कलम से या मार्कर से। तो जैसे इसमें क्या है? कलम से। तो इसमें कौन कारक हुआ? तो इसमें हुआ करण कारक। जिसे काम हो उसे करण कारक। जैसे इसमें क्या हुआ? कलम से। देखिए सी आ रहा है, और चिन्ह भी क्या? इसमें करण कारक का सी है। क्या है? सी। तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आई? तो आगे देखो, आगे बोल रहा है संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे ही क्या बोलते हैं? जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखो, जैसे पहले इसका चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है संप्रदान का को आयोग के लिए, एक ही में आयोग खाली को है। देखिए पर है गरीब को धन दीजिए, गरीब को धन दीजिए। इसमें गरीब को किसको धन दिया? क्रिया किसको किया जा रहा है? तो गरीब को। तो चिन्ह क्या रहा है? को। तो कौन कारक हुआ? ही। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे कौन कारक? यहाँ पे संप्रदान कारक। आगे बोल रहा है शीश ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। शीश मतलब क्या? शीश किसके लिए? गुरु के लिए। क्या किया? गुरु के लिए सब कुछ किया। गुरु के लिए आ रहा है, तो के लिए क्या हुआ? के लिए आपका यहाँ पे क्या हो गया? संप्रदान कारक। याद हुआ? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए इसके बाद हम फिर से लिखते हैं इधर, फिर 4 गो। इसको नहीं मिटाएंगे, खाली इसको मिटा रहे 4 गो, 8 होना होता है तो 4 तक पढ़ा दिए, और 4 गो और बचा है तो 4 गो लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 4 गो तो पढ़ा दिए हैं और 5वां 6वां 7वां 8वां यहाँ पे लिख दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको देखते हैं। हम लोग को यहाँ पे 4 गो पढ़ लिए थे। कौन? संप्रदान कारक। अपन है अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये क्या पढ़ते हैं? अपदान। तो अपदान कारक किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है कि अपदान कारक किसे कहते हैं? तो अपदान के बोल यहाँ पे बात हो रहा है। तो जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे क्या बोलते हैं? अपदान कारक। देखिए यहाँ पे समझिए बात को थोड़ा। हम लोग करण कारक में किए थे ना एक और इस सी के बाद, और फिर यहाँ पे भी वो सी याद है। तो इसमें हम लोग जो किए थे उसमें जैसे मैं कलम से लिखता हूं
उसमें जिसे काम किया जाए उसके लिए से लगा रहे थे वहां पे। जैसे मैं मार्कर से पढ़ाता हूं तो वहां पे से लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अपदान कारक में क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी को अलग किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे वह अपने क्लास से बाहर गया, इसमें तो किसी से काम देगी, अपने क्लास से क्या गया, बाहर गया। मैं इस रूम से बाहर गया। ऐसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अलग हो रहा है, दोनों बिखरने का हो रहा है। जैसे यहाँ पे मार्कर से ढक्कन खुला तो दोनों बिखर रहा है, तो यहाँ इस पे क्या बोलेंगे, इसको तो इसको बोलेंगे संप्रदान सॉरी अपदान कारक। जैसे यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता का तरफ गिरता है, और यहाँ पे वह क्लास से बाहर आया, तो दोनों में क्या है, यहाँ पे भी से है और इसमें भी से, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या हुआ, से हुआ। क्या हुआ, से हुआ। तो अपदान कारक पूछे तो बता देंगे, कोई चीज को अलग हुआ उसे क्या बोलेंगे, अपदान कारक कहते हैं। आगे आ रहा है हम लोग का संबंध। संबंध कारक किसे कहता है, दोनों का संबंध, ऐसे संबंध जैसे नहीं होता किसी, जैसे पति पत्नी दोनों का संबंध है, वैसा ही इसमें संबंध के बारे में बताएंगे। जिसे किसी वस्तु का क्या हो, संबंध हो। बस जैसे राहुल का मकान है, राहुल का मकान है, मकान किसका है, राहुल का। किसका मकान है, राहुल का। आगे आ रहा है, जैसे मेरा बोर्ड है, मेरा मार्कर है, मेरा माइक है, तो ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, संबंध। मैं बता रहा हूँ वैसा ही। यहाँ पे ऐसे सुनीता की किताब है, किताब किसका है, तो सुनीता की। देखो पर इसमें समझो, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, का के की। देखिए तो इसमें क्या कहा, राहुल का मकान, इसमें का, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, का आ गया। अब इसमें बोलेंगे तो सुनीता की किताब है, इसमें क्या आ गया, की आ गया। क्या आ गया, की। जैसे आकाश के घर है तो इसमें की आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, की। तो तीनों में अलग अलग आ रहा है ना, तीनों में अलग अलग, तो इसे क्या बोलेंगे, संबंध कारक। जिसमें का की है उसे क्या बोलेंगे, संबंध कारक। जैसे संबंध में, जैसे सुनीता की किताब है, आकाश की घर है, और राहुल की मकान है, राहुल के मकान से। चलो आगे देखो, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, तो जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे ही क्या बोलेंगे, अधिकरण कारण कहते हैं। जैसे लड़का घोड़ा पर बैठता है, लड़का तो बैठा है लेकिन कहाँ, तो घोड़ा पर, कहाँ पर, इसमें आता है ना पर या मी, दोनों आता है ना मी, तो इसमें क्या आ गया, पर आ गया। क्या आ गया, पर आ गया। और इसमें बोलेंगे वो अपने कमरे में बैठा है, और बैठा कहाँ है, तो कमरे में, कहाँ, कमरे में, इसमें क्या आ जा रहा है, में आ जा रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। लास्ट में बोल रहा है क्या, संबोधन कारक किसे कहते हैं, संबोधन, संबोधन, तो जिससे किसी को पुकारा जाए उसे ही क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। जैसे हे भगवान, ओ भगवान, नहीं कोई बोलता है, अहो कोई नहीं बोलता है ऐसा। देखिए देखिए, हे भाई कोई नहीं बोलता है, हे भाई क्या बोलता है, इसे हे भाई, इसे पुकारा ना, हे भाई, तो इसमें हे आ रहा है। क्या रहा है, अरे भाई कोई नहीं बोलता है, अरे भाई भी बोलता है, इसमें आ रहा है अरे। देखिए इसमें आ रहा है, और यहाँ पे हे अजी अहो अरे सब है, तो कौन होगा, यहाँ पे किसी को पुकारे उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे ओ भगवान, कुछ नहीं थे, कुछ मेरा मार्कर गए, बोलेंगे ओ भगवान, इसने को बोलता है। आगे बोल रहा है, हे राम, मान किसी को कोई चोट लग गया, हे राम बेचारा को ऐसे चोट लगे ना, कोई नहीं बोलता है। तो इसमें जब भी किसी को पुकारा जाए किसी को, तो उसमें क्या आएगा, आपका संबोधन कारक आएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्या होगा, समझ आ गया हो। इसको दोबारा से देखकर क्या कीजिए, वीडियो को अब क्या कीजिए, फिर चलाइए और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको कभी भूल जा रहे हैं तो कभी पेज पलटेंगे, आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो फिर कल क्या पढ़ाने वाले, तो कल पढ़ाने वाले हम लोग क्रिया। क्या पढ़ाने वाले यहाँ पे, क्रिया। तो क्रिया भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उसको भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो समझ आए। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।